जीवन जीना तो पर्याय में वह अनंत शक्तियाँ प्रकट हो जाती हैं जो द्रव्य के अंदर विद्यमान है। इसे अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपनी आत्म वस्तु को समझाया है। देखिएगा यहाँ पर नियम सार जी ग्रंथ चल रहा है, जिसका चौथा अधिकार व्यवहार चारित्र का अधिकार है, जिसमें मुनिराजों के मूल 28 मूल गुणों की चर्चा यहाँ पर आई है। महाव्रत पंच महाव्रत की चर्चा अपन 60वें नंबर की गाथा और उनके कलशों के माध्यम से करके आए हैं। अभी यहाँ पर मुनिराजों की पंच समिति की चर्चा यहाँ चल रही है, जिसमें ईर्या समिति है। 61 नंबर की गाथा और 2 कलश पढ़ने के पश्चात ये तीसरा कलश 83 नंबर का यहाँ पर इसका स्वाध्याय किया जा रहा है। प्रारंभिक पाठ करते हैं अपन। विश्व में निश्चित इस जन्म रूपी उदधि में समिति विरहित काम रूपी रोग पीड़ित जन्म थे। इसीलिए हे मुनि अपनी चित्त रूपी निलय में इस मुक्त रूपी सुंदरी के लिए भव निवास रख। बहुत सुंदर चर्चा है भैया। पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हमें यह समझाते हैं इस कलश के माध्यम से कि इस जगत में, इस संसार में उन जीवों का जन्म होता है जिन्होंने अपनी पर्याय में शुद्ध परिणति प्रकट नहीं की है। उन जीवों का जन्म होता है जो निरंतर इच्छा रूपी रोग से पीड़ित हैं। है नहीं भैया? यह नियम जानो। क्या भैया? ऐसा नियम जानो किन जीवों का इस संसार में जन्म होता है जिन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में शुद्ध परिणति प्रकट नहीं की है, जो निरंतर इच्छा रूपी अग्नि में जला करते हैं। उन जीवों का जन्म होता है। समझ में आया भैया? जिन्हें इस संसार में जन्म नहीं लेना है, 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण नहीं करना है, उन्हें अरिहंत परमात्मा के कहे हुए दिव्य ध्वनि को अपने जीवन में उतारना चाहिए। समझ में आया भैया? अरिहंत परमात्मा ने जो चैतन्य वस्तु पर द्रव पर भावों से भिन्न है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेना चाहिए। समझ में आया भैया? दूसरा और कोई उपाय नहीं है। तो पदम प्रमलधारी देव मुनिराज कहते हैं इस संसार में उन जीवों का जन्म होता है जिन्होंने अपनी पर्याय में समिति प्रकट नहीं की है, सम्यक प्रकार से अपनी आत्मा में रमण करना। जिन जीवों ने ये काम नहीं किया उन जीवों का यह जन्म हुआ करता है। 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म लिया करते हैं, जो निरंतर इच्छाओं की पूर्ति में निरंतर अपनी आत्मा की पर्याय में जला करते हैं, भाव मरण करते हैं। उन जीवों का इस संसार में जन्म होता है। भैया कई दिन हो गए इन बातों को सुनते हुए, अब आप समझ तो गए होंगे कि मुनिराज क्या कहना चाहते हैं। भैया
उनके अंदर के अभिप्राय को समझ में तो आ ही गया होगा ना। फिर वे कहते हैं, 2 लाइनों में ये बात बताई। फिर तीसरी लाइन में यह कहती हैं, इसीलिए हे मुनि, मुनि को संबोधित करते हुए कहते हैं, उसमें गौण रूप से हम आप जैसे श्रावक भी आ जाते हैं, बराबर। कहते हैं इसीलिए हे मुनि, अपनी चित्त रूपी निलय में, यानी अपनी ज्ञान की पर्याय में, चित्त यानी है भैया, चित्त का मतलब क्या? मन। मन का मतलब क्या? आत्मा के मन तो होता नहीं है भैया, है, समझ में आया? अपनी ज्ञान की पर्याय में, बराबर। इस मुक्ति रूपी सुंदरी के लिए भव्य निवास रख, या निरंतर अपने इस मुक्त रूपी सुंदरी है भैया, किसका निवास करना, किसकी निरंतर भावना भाना, कि अपनी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर रूपी पर्याय प्रकट हो, मुक्त रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हो, है भैया। ऐसी भावना निरंतर रखना, परद्रव प्रभावों की भावना मत करना, है भैया। ऐसी सुंदर बात है भैया। अभी देखिएगा आप इसकी चर्चा, चूंकि अपनी प्रवचन रतन नागर चिंतामणि के माध्यम से यहाँ पर पढ़ रहे हैं, प्रवचन रतन चिंतामणि के माध्यम से पेज नंबर यहाँ 89 पर चर्चा अपनी चल रही है। कल अपनी चर्चा चल रही थी, नीचे वाला चलेगा। कल अपनी यह चर्चा चल रही थी भैया, संसार किसे कहते हैं, ऐसा एक भाई का प्रश्न था। उसके जवाब में गुरुदेव श्री ने, वह शिष्य ने ऐसा प्रश्न किया था, का स्त्री पुत्र आदि ये हमारा संसार है या नहीं? तो पूज्य गुरुदेव श्री ने उसका उत्तर समाधान करते हुए कहा कि नहीं भैया, वो स्त्री पुत्र आदि वह तेरा संसार नहीं है, शरीर भी संसार नहीं है, क्योंकि वह तो सब छूट जाता है। उसके छूट जाने पर अगर आत्मा का संसार छूट जाता है, तो समझ गए ना, तो वह संसार नहीं हो सकता, क्योंकि अनंत बार तूने संयोग तो छोड़े पर तेरी पर्याय में मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है। तो संसार क्या है? तो कहते हैं आत्मा की पर्याय में विकार की उत्पत्ति होना, वही वास्तव में आत्मा का संसार है। और आत्मा की पर्याय में निर्मल पर्याय की उत्पत्ति होना, वह आत्मा का मोक्ष मार्ग है। और पूर्ण निर्मल पर्याय की प्राप्ति होना आत्मा में, वह आत्मा की मोक्ष पर्याय है। समझ में आया भैया? इतनी चर्चा हम कल आप पढ़ के आए थे। अब आगे की चर्चा यहाँ पर उसी प्रश्न के जवाब में यहाँ अभी आगे चल रही है। देखें 89 पृष्ठ पर नीचे वाला पैराग्राफ देखो, यहाँ भी कहते हैं कि जन्माणव अर्थात बाहर की 84 लाख योनियों के अवतार करना वह संसार नहीं है। समझ में आया भैया? यहाँ भी कहते हैं, यानी परम प्रमलधारी देव मुनराज भी अपनी इस कलश में कहते हैं क्या भैया कि जन्माणव, ये शब्द लिया ना, यानी इसका मतलब क्या? बाहर की 84 लाख योनियों के अवतार करना वह संसार नहीं है। भैया आवाज आ रही बराबर सबको? पप्पू भैया, बहुत सुंदर बात है भैया। आप लोग इतना पुरुषार्थ करते हो, हैं? सुबह उठ जाते हो, अपने भगवान आत्मा की बातें सुनते हो भाई। यही सुनने लायक है, यही करने लायक है भैया, हैं? समझ में आया? सोते सोते रहना भैया, वह तो पेड़ बनने की स्थिति में चले जाओगे भैया।
खड़े रहोगे अनंत काल तक, और क्या होगा भाई? कहते हैं ये बाहर की 84 लाख योनियों के अवतार करना वह संसार नहीं, अपत्तु जीव का मिथ्यात्व भाव ही संसार है। ऐसा पदम प्रमलधारी देव मुनराज भी अपने इस कलश के माध्यम से समस्त जगत के जीवों को संदेश देते हैं। जीव का मिथ्यात्व भाव ही संसार है भैया। आत्मा का संसार कहाँ होता है भैया? उसकी मिथ्या मान्यता में है, पर्याय में है। समझ में आया? कहते हैं जीव का मिथ्यात्व भाव ही संसार है और वह जन्म मरण का कारण है। हमें तो लगता है कि इनके कारण से हमारे परिणाम बिगड़ जाते हैं। अब हमारा क्या होगा भैया? समझ में आए? स्त्री आदि के कारण से हमारे परिणाम बिगड़ते हैं भैया, तो छोड़ छाड़ के स्त्री आदि छोड़ के जंगल पहुंच जाते हैं। समझ में आया? अरे मिथ्यात्व भाव छोड़ना है प्रभु, है वो तो पर पदार्थ तो पहले से ही छूटा हुआ है, तुम उसे क्या छोड़ रहे हो? छूटे हुए को। अरे तुमने ग्रहण कहाँ किया है जो तुम उसे छोड़ने के लिए अपनी ज्ञान दर्शन चारित्र लगाते हो? भाई थोड़ा बैठ के शांति से बातें सुनो। आज तक आत्मा ने परद्रव्य का ग्रहण ही नहीं किया है। समझ में आती है भाई बातें ये? तो कहते छोड़ना है तो उस मिथ्यात्व भाव को छोड़ो जो अनादि काल से विपरीत मान्यता लगा रखी है कि पर द्रव्य हमारे संसार का कारण है, पर द्रव्य हमारे दुख का कारण है, पर द्रव्य मुझे सुख देता है। ऐसी मिथ्या मान्यता छोड़ो है भैया। ज्ञानी हमें समझाते हैं जीव का मिथ्यात्व भाव ही संसार है और वह जन्म मरण का कारण है। भव अर्थात शरीर आदि का संयोग है। भव का मतलब क्या है? शरीर आदि का संयोग है, जबकि मिथ्यात्व भाव तो संसार अर्थात उदय भाव है। आत्मा की पर्याय में होता भी है, संसार अवस्था में होता है, सम्यक दृष्टि जीवों की पर्याय में नहीं होता है। और वह संसार है, स्वभाव भाव में नहीं है। अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के अंदर वह भव और भव का भाव मेरे त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के अंदर नहीं है। ऐसा सुंदर अपना भैया भगवान आत्मा है। त्रिकाल आनंद मूर्ति प्रभु भगवान आत्मा में, जो कि परम पारणा में ज्ञायक भाव स्वरूप वस्तु है, उसमें संसार कहाँ है? क्योंकि स्वयं आत्मा तो मुक्त स्वरूप है भैया, अवध स्पष्ट ही है। समझ में आती नहीं आती भैया? आचार्य अमरचंद देव, आचार्य कुंद देव, पदम प्रमलधारी देव मुनराज, सभी आचार्य भगवंत पुकार पुकार कर कहते हैं कि आत्मा मुक्त स्वरूप है। हमारे यहाँ है भैया ये है ना रामचंद्र नगर का मंदिर है ना, रामचंद्र नगर है ना यहाँ पास में, उसके पास में शमशान घाट है। उस शमशान घाट के बीम के ऊपर सभागृह में, शोक सभागृह के बीम पे लिखा हुआ है क्या भैया कि आत्मा मुक्त स्वरूप है। आत्मा की मुक्ति नहीं होती है, मन की मुक्ति होती है। आत्मा तो तीनों काल मुक्त स्वरूप है। आप सोच रहे होंगे कि सोनगढ़ वालों ने वहां भी कब्जा कर लिया शमशान घाट पे, क्या है भैया? अजय भैया ये बातें तो वहां भी लिखी हुई हैं कि आत्मा तीनों काल मुक्त स्वरूप है।
आत्मा मुक्त स्वरूप है तो आप मुक्त हो के नहीं। अरे पंडित जी साहब कैसी बातें करते हो हैं भैया, हमारे 4 बच्चे हैं, ये सारा जंजाल देखो सब खड़ा हुआ है, आप तो अकेले हो भाई। अरे भैया मूर्खानंद, तुम भी अकेले ही हो, बंधे बंधे अनुभव कर रहे हो, इसमें कोई कर्मों का दोष नहीं है। समझ में आया? प्रत्येक आत्मा मुक्त स्वरूप ही है। इतनी बात तो है रामचंद्र नगर के शमशान घाट वाले भी पुकार पुकार कर वहां लिख दी है कि आत्मा की मुक्ति नहीं होती है, आत्मा तो तीनों काल मुक्त स्वरूप है। मन की मुक्ति होती है। किसकी मुक्ति होती है भैया? मन की। और ज्ञानी कहते हैं मन की मुक्ति कैसे होती है, वो दिगंबर जैन दर्शन बताता है। क्या भैया? वस्तु स्वरूप विचार के मन पावे विश्राम, रस स्वाद सुख उपजे अनुभव या तो नाम। क्या भैया? मन की मुक्ति कैसे होती है? अरे सत्य वस्तु स्वरूप का जब ज्ञान की पर्याय में आ जाता है तब आत्मा अपने आप को मुक्त रूप जैसा अनुभव ही करने लगता है। क्या भैया? अभी बड़ा अनुभव करता है भैया, मेरी स्त्री है, मेरे 4 बच्चे हैं, मेरी दुकान है, मकान है। मूर्ख, तेरा तो अनादि अनंत भगवान आत्मा है जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है भाई। समझ में आती है भैया? बहुत सुंदर बातें हैं भाई। एक बार अपने मन में इन बातों को बसा लो, सारी दुनिया की बातों को भूल जाओ। कहते हैं स्वयं शब्द का उपयोग किया क्योंकि स्वयं आत्मा तो मुक्त स्वरूप ही है। ऐसी किसके पास में बेड़ी है जो आत्मा को बांध सके भाई? 40वें ऊंट की कहानी तो याद होगी ना? वह 40वां ऊंट मुक्त होने पर भी, किसी प्रकार का बंधन ना होने पर भी अपने आप को बंधा हुआ अनुभव कर रहा था। वह किसी रस्सी आदि से बंधा हुआ नहीं होने पर भी आपको बंधा बंधा अनुभव कर रहा था। है भैया? तो क्या वह बंध गया क्या? नहीं। हैं? अब आप अपने आप को चाहे कैसा उल्टा सीधा देखने लग जाओ भैया, इसमें कोई वस्तु स्वरूप का तो दोष है नहीं है। मैं तो शरीर से बंधा हुआ हूँ, मैं तो मूराग देश के परिणामों से बंधा हुआ हूँ। है भैया? तीनों काल आत्मा मुक्त स्वरूप है भाई। ऐसा अनुभवन करना, ऐसा सच्चा ज्ञान करना, यही वास्तव में पर्याय में सुखी होने का विधान है। कहते हैं स्वयं आत्मा तो मुक्त स्वरूप है, अवध स्पष्ट ही है। देखो आपने आचार्य कुंकुन देव को भी समय सार जी में पढ़ाई होगा भैया। 14वें नंबर की गाथा, 15वें नंबर की गाथा में ये सारी बातें आई हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा भैया? पढ़ा है। अवध स्पष्ट अनन्यत अवशेष अनसंयुक्त देखे आत्म को, जो आत्मा को अवध अस्पष्ट अनन्य नियत अवशेष अनसंयुक्त रूप से जानता है, उसे आत्मा की अनुभूति कहते हैं भैया। आत्मा तो तीनों काल अवध स्पष्ट है, आत्मा तो तीनों काल अनन्य है, आत्मा तीनों काल नियत स्वरूप है, आत्मा तीनों काल अविशेष है, आत्मा तीनों काल अनसंयुक्त है। ऐसा 5 बोलों के माध्यम से आचार्य अमृतचंद देव, आचार्य कुंकुन देव हमें समझाते हैं। भैया ऐसा मैं भगवान आत्मा हूँ भैया।
एक बार जो देखे, शुद्ध ने कहा नहीं, शुद्ध ने किसे कहना, जो आत्मा को अवध, अस्पष्ट, अनन्य, नियत, अवशेष, अनसंयुक्त रूप से जानता है। जानने का मतलब क्या, मात्र शास्त्र ज्ञान की बात नहीं है, अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन लेता है भैया, उसे शुद्ध न जानो। बराबर। अशोक भैया, अशोक भैया हैं क्या? अशोक भैया नहीं है। अच्छा, दूसरे अशोक, हमारे इंदौर के अशोक भाई हैं, रुड़की के अशोक भाई नहीं है। समझ आया भाई? ऐसा अनुभव करो भाई, ऐसी कौन सी जंजीर है जो आपको बांध सकती है? कभी इन चीजों का भी तो विचार किया करो हैं भैया। पर द्रव्य पर भावों का विचार किया करते हो भाई, अपने आत्म स्वरूप का विचार करो भाई। इसीलिए श्रीमद् राजचंद्र जी कहते हैं, जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। है भैया, अपना स्वरूप समझो। इस विश्व में मेरा क्या अस्तित्व है भैया? मेरा क्या स्वरूप है भैया? अब तो अपने पास समय ही समय बहुत आ गया है ना भैया। अपने आत्मचिंतन की बातें सुनना। अरे कोरोना वायरस आया है, पहले नहीं था, अभी आ गया है और वह चला भी जाएगा। उससे हमें क्या लाभ होने वाला है भैया? हैं? इतना तो ज्ञान करो कि वह कोरोना वायरस हमारी आत्मा के अंदर कुछ भी प्रभाव नहीं कर सकता है। ऐसा मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। कहते हैं कि स्वयं आत्मा तो मुक्त स्वरूप है, अवध स्पष्ट ही है। आत्मा ने आज तक परद्रव्यों को छुआ तक नहीं है, परद्रव्यों से बंधा हुआ नहीं है, और हम बंधा बंधा अनुभव करते हैं। यही तो हमारी अज्ञानता है? मैंने परद्रव्य का स्पर्श कर लिया, ये तेरी मानता झूठी है। तू कौन है? अमूर्तिक प्रदेश का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु तू आत्मा है। आत्मा ने आज तक परद्रव्य को स्पर्श ही नहीं किया है, और निरंतर मन में भावना ऐसी होती है कि मैं इस पदार्थ को स्पर्श कर लूं, इसका भोग कर लूं। ये तेरी मान्यता मिथ्यात भाव है, और वह मिथ्यात भाव ही संसार का कारण होता है भैया। आज तक आत्मा ने किसी भी पर पदार्थ को छुआ तक नहीं है भैया, स्पर्श तक नहीं किया है। ऐसा आत्म वस्तु तीनों काल अबद्ध स्पष्ट है भैया। कर्मों को तो छू लिया होगा ना। अनादि काल से हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है भैया। बाहरी चेतन अचेतन पदार्थ को तो आत्मा नहीं छू सकता है, चलो समझ में आ जाती है। पर अंदर में जो 8 कर्म हैं, उनको तो आत्मा छूता ही होगा ना, उनसे तो बंधा होगा ना अपना आत्मा। है भैया? नहीं। अरे बोलो। हाँ, ऐसा मुक्त स्वरूप है भैया। है? अरे एक सिद्ध में अनंत सिद्ध परमात्मा विराजमान है सिद्धालय पर, है भैया। और वे एक आत्मा दूसरे आत्मा से बंधा हुआ नहीं है, एक आत्मा दूसरे आत्मा को भी स्पर्श करता नहीं। सिद्ध परमात्मा की बात कर रहा हूं। एक सिद्ध परमात्मा में अनंत सिद्ध परमात्मा विराजमान है। वे प्रत्येक आत्मा एक दूसरे से ना तो बंधे हुए हैं और ना एक दूसरे को स्पर्श करते हैं।
ऐसा वस्तु स्वरूप है भाई, है? कहते हैं स्वयं आत्मा तो मुक्त स्वरूप है, अवध स्पष्ट ही है। देखो कितनी दृढ़ता से बात की है, समझ में आए? ही शब्द का उपयोग किया गया है। नहीं साहब, संसार अवस्था में तो आत्मा बंधा है और मुक्त अवस्था में मुक्त है। क्या कहा भैया? अरे भाई मूर्खों जैसी बातें मत करना। संसार अवस्था में आत्मा बंधा हुआ है और मुक्त अवस्था में आत्मा मुक्त होता है भैया। ऐसा अनेकांत नहीं है भैया। आत्मा परद्रव्यों को पर पदार्थों को छूता नहीं है और आत्मा तीनों काल मुक्त स्वरूप है, ऐसा अनेकांत है भैया। क्या समझ में आया भैया? इसका नाम अनेकांत है। आत्मा ने आज तक पर द्रव्य पर भावों को कभी स्पर्श नहीं किया, बना हुआ नहीं है। आत्मा तो तीनों काल मुक्त स्वरूप है। ही शब्द का उपयोग किया गया। ही शब्द अपने आप में दृढ़ता का सूचक है भैया। कहते हैं मुक्त स्वरूप ही है, अवध स्पष्ट ही है। ऐसे आत्मा में से च्युत होकर, अब बहुत सुंदर बात आ गई भैया। कहते हैं ऐसे आत्मा में से च्युत होकर, यानी अपनी ज्ञान की पर्याय में अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का फोटो न खींचा है भैया। सेल्फी फोटो तो आता है ना पप्पू भैया खींचना है? अरे सेल्फी फोटो खींचना आता है कि नहीं आता है? आता है। बहुत सुंदर बात है? कौन सा मोबाइल वाला फोटो खींचना सेल्फी कि अपनी ज्ञान की पर्याय में अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का फोटो खींचना? अपनी ज्ञान की पर्याय में। हाँ भैया, फोटो कैमरे वाला फोटो तो आत्मा का फोटो खींच नहीं पाएगा है भैया। समझ में आती है बात भैया? जिसे अपना सेल्फी फोटो खींचना आता है वह अपने आत्मा का भी फोटो खींच सकता है। इतना सरल जैन दर्शन है क्या भैया? देखो आजकल बच्चे बच्चियां बड़े छोटे बड़े सभी कितना बढ़िया अपना सेल्फी फोटो खींच लेते हैं ना शरीर का कैमरे के द्वारा, हैं? जिसमें किसी का दूसरे का फोटो ना जाए, ऐसा फोटो खींचते हैं कि नहीं खींचते हैं? फोटो बताओ, हैं? अरे कैमरे से ऐसा फोटो अज्ञानी जीव खींचते हैं कि नहीं खींचते हैं? कि किसी की फोटो हमारे उस कैमरे में ना आ जाए, उसे तो सेल्फी फोटो कहते हैं ना। ज्ञानी भी अपना सेल्फी फोटो खींचता है जिसमें किसी भी पर द्रव्य का फोटो उसमें नहीं आवे, शरीर का भी फोटो ना आवे, अंदर में भाव कर्म का भी है उसमें किसी का फोटो ना आ जाए, भाव कर्म का भी फोटो ना आए। अरे पर्याय मात्र का भी उसमें फोटो ना आए, उसमें तो एक अपना त्रिकाल एक ध्रुव भगवान आत्मा का फोटो आए। समझ में आती है भैया? उसको बोलते हैं सेल्फी फोटो मौसी। अपनी ज्ञान की पर्याय में भैया पर द्रव्यों का लक्ष्य छोड़ देना, पर द्रव्य के बारे में बिल्कुल विचार मत करना, क्योंकि उससे हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है भैया। अरे शरीर का भी विचार मत करना भैया। ज्ञानी तो यहाँ तक कहते हैं भैया तू ना तो मलिन पर्याय का विचार कर, ना तू निर्मल पर्याय का विचार कर, है भैया? विचार करने योग्य अगर कोई है तो वह तेरा परम पवित्र शुद्धात्मा है, जिसने कभी भी पर द्रव्य पर भावों को स्पर्श ही नहीं किया है भैया? ऐसा ज्ञायक प्रभु परमात्मा का ज्ञान की पर्याय में फोटो खींच लेना कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ भैया। कैसा? तो आपको मंदिर में
भगवान के दर्शन करने की जाने की भी जरूरत नहीं होगी। समझ में आया? यहीं पर तेरी पर्याय में अनंत सिद्ध परमात्मा आ जाएंगे। क्या भैया? एक सिद्ध में क्या कहते हैं भैया? पप्पू भैया, अरिहंत भगवान के दर्शन मंदिर में करने जाना कि नहीं जाना? हाँ भैया, जिन्हें अपनी ज्ञान की पर्याय में अपने गायक प्रभु परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं, वे साक्षात भगवान के दर्शन करते हैं भैया। बड़ी सुंदर बात है भैया। लेकिन जब तक पर्याय में पूर्ण स्थिरता नहीं होती है, तब तक ज्ञानी जीवों की पर्याय में भी भगवान के दर्शन करने का परिणाम हुआ करता है। ऐसी बात हमें समझ में आना चाहिए भैया। अरे मुनराजों की पर्याय में भी है भैया, ज्ञान और ध्यान के अलावा और क्या करते हैं मुनराज? अपनी भूमिका का याद कर लेना, सुछंदी मत हो जाना है। यहाँ यह बात हमें समझाई जा रही है कि कहते हैं ऐसे भगवान आत्मा जो बद्ध स्पष्ट है, मुक्त स्वरूप है, ऐसे आत्मा में से च्युत होकर, क्या भैया? क्या कहा भैया? आगे में च्युत होकर, यानी ज्ञान की पर्याय से अपने आत्मा को जिसने अलग कर लिया है, उसे च्युत शब्द का उपयोग किया गया है भैया। जैसे हाथ में रखा हुआ सोना कोई भूल गया हो, मुट्ठी में रखा हुआ सोना कोई भूल जाता है ना, है भैया। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी जेब में चाबी पड़ी रहती है और हम इधर उधर ढूंढते रहते हैं, क्या भैया? पप्पू भैया, चश्मा आँख पर लगाओ और चश्मा भी आँख पे लगाओ तो भी हम ढूंढते रहते हैं, चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है। ऐसे ही समस्त अज्ञानी जीव हैं तो सिद्ध की सामर्थ्य वाले, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हैं, पर उन्हें इन बातों की खबर नहीं है। इसीलिए निरंतर अपनी आत्मा को भूल रहे हैं, और वह भूलना ही वास्तव में आत्मा के लिए दुखकारी है। कहते हैं ऐसी आत्मा में से च्युत होकर मैं पुण्य और पाप वाला हूँ, मैं था कैसा और हमने कैसा देखा अपने आप को कि मैं पापी हूँ। अरे आत्मा पापी कभी नहीं होता है। अरे आत्मा पुण्य आत्मा भी नहीं होता है भाई। समझ में आया भैया? अगर आत्मा पापी हो जाए तो पाप के नाश होने पर आत्मा का भी नाश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे बोलो, अगर आत्मा पापी हो जाए तो पाप तो छूट जाता है। देखो अंजन निरंजन बन गया कि नहीं बन गया? अंजन चोर था ना, सप्तव्यसनी था, पापी था, वह पर्याय में परमात्मा हुआ कि नहीं हुआ है? तो पाप तो चला गया ना उसकी पर्याय में से। तो पाप चला जाने पर है भैया आत्मा का नाश नहीं होता है। इसीलिए आत्मा ना तो पापी होता है न पुण्यात्मा होता है। अपने आप को पर्याय से मत देखना। अपने आप को भगवान सिद्ध परमात्मा की सामर्थ्य वाला देखना। कैसा देखना भैया? जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाई है, भेद गिनई संसार। है भैया, आत्मा शरीर वाला नहीं होता है भैया। आत्मा पुण्य पाप के परिणाम वाला नहीं होता है। आत्मा तो चेतनेश्वर वस्तु है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है भाई। इस रूप से देखना। कहते हैं कि आत्मा में पुण्य
और पाप वाला हूँ, और पाप और पुण्य की क्रिया वाला हूँ, है भैया। पुण्य पाप की क्रिया वाला, शरीर की क्रिया वाला भी नहीं देखना है। पुण्य पाप के परिणामों से भी अपने आप को धर्मात्मा मत समझ लेना, क्योंकि आत्मा ना तो शरीर की क्रिया वाला होता है, ना आत्मा पुण्य पाप की कसाई की तीव्रता मंदता वाला होता है। अर्थात मैं राग सहित हूँ, ऐसी मिथ्या मानता ही संसार है। संसार शब्द का अर्थ चल रहा है भैया, हैं? एक भाई ने जो प्रश्न किया था उसके जवाब में गुरुदेव श्री संसार किसे कहते हैं? मौसी, आत्मा में जो विकार की उत्पत्ति होती है वह आत्मा का संसार है। आत्मा में निर्मल पर्याय की उत्पत्ति होती है, वह आत्मा का मोक्ष मार्ग है। आत्मा की पर्याय में पूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट होती है, वह आत्मा का मोक्ष है। आत्मा को छोड़कर ना कोई संसार होता है, ना भैया मोक्ष मार्ग होता है, ना मोक्ष होता है। क्या कहा भैया? ना संसार होता है ना मोक्ष। संसार को देखना है तो कहाँ देखना? अपने विकारों में अपना संसार देखना। जितनी हमारी पर्यायों में विकार उत्पन्न हो रहा है वही हमारा संसार है, और अपनी पर्याय में जो निर्मल पर्याय की उत्पत्ति होती है उसे मोक्ष मार्ग समझना। और पूर्ण निर्मल पर्याय जहाँ प्रकट हो जाती है उसे अरिहंत परमात्मा मोक्ष कहते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ पर होती हैं? ये घटना कहाँ घटती है? आत्मा की पर्याय में। हाँ, समझ में आया बहन जी? जैन दर्शन बहुत सुंदर है भैया, बहुत प्यारा है, आत्म कल्याण का कारण हुआ करता है भैया। एक बार अपने आत्मा का परिचय तो कर लो। कि मैं राग सहित हूँ, ऐसी मिथ्या मानता ही संसार है। क्या भैया? मिथ्या मानता ही संसार। अब देखिए प्रश्न नंबर 90 पर आ गए अपन। यही बात श्री अमृतचंद आचार्य देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 14वीं गाथा में कही है भैया। 14वें नंबर की गाथा इतनी बढ़िया, इतनी अच्छी थी, आचार्य अमृतचंद देव ने लिखी है भैया। समय सार को पढ़ने वाले ज्ञानी जीवों ने उस गाथा को समय सार के पीछे वाले पन्ने पर लिख दिया। क्या कहा भैया? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 14वें नंबर। समझ में आ रही भैया? मौसी, आचार्य अमृतचंद देव की पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 14वें नंबर की गाथा। आचार्य कुंदकुंद देव के कितनी गाथाएं हैं? 415-20 जो भी हैं, समझ में आया भैया? कोई 15-20 समझ गया नहीं आप? उनके पीछे खत्म हो जाने के बाद फिर लास्ट वाले पेज पर आचार्य अमृतचंद देव की 14वें नंबर की गाथा लिखी, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की। क्या भैया? कभी देखा है कि नहीं देखा है भैया? कभी ध्यान दिया है कि नहीं दिया है? नहीं दिया ना? हाँ, आप देखिए, आपका पुराना ग्रंथ जो समय सार होगा उसमें पीछे लास्ट में समय सार पूर्ण हो जाने के बाद समझ में आया? वहाँ ये आचार्य अमृतचंद देव की 14वें नंबर की गाथा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की वहाँ लिखी गई है भैया? समझ में आया भैया? सब कुछ पूरा समय सार पढ़ लिया, अब लास्ट में इसका भी सेवन करते चलो, है भैया? ऐसी ये आचार्य अमृतचंद देव की 14वें नंबर की गाथा है। उसको यहाँ पर रेफरेंस देकर बताते हैं पूज्य गुरुदेव श्री। क्या भैया? उसको याद किया यहाँ पर।
देखो क्या कहते हैं, इस प्रकार ये भगवान आत्मा कर्म कृत, हिंदी पढ़ रहा हूं, उसका अनुव्यार्थ पढ़ रहा हूं गाथा का। कहते हैं इस प्रकार ये भगवान आत्मा कर्म कृत अर्थात कर्म के निमित्त से होने वाले दया दान आदि पुण्य पाप के राग भाव से और शरीर आदि भावों से यानी आश्रव और अजीब भावों से असंयुक्त पृथक है। क्या है ऐसा लिखा वहाँ आचार्य अमृतचंद देव ने कि अपना ये भगवान आत्मा है शरीर रागादिक से असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा भाषित होता है, यही संसार का बीज है। क्या कहा कि अपना जो भगवान आत्मा शरीर रागादिक से असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा प्रतिभास होता है, यह प्रतिभास ही संसार का बीज है। भैया क्या कहा पप्पू भैया, यह आत्मा का मतलब क्या भैया, सिद्ध भगवान की आत्मा की बात है क्या, यह आत्मा यह आत्मा शरीर रागादिक भावों से असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा प्रतिभास होता है। मुझे तो लगता है कि मैं शरीर वाला हूँ, है भैया, ऐसा प्रतिभास ही संसार का बीज है। मुझे तो लगता है कि भैया मोराग के परिणाम है भैया, मैं भैया शरीर से तो नहीं बना हूं पर मोराग से तो बना हूं ना, है भैया, ऐसा प्रतिभास ही संसार का बीज है भैया। इस भवतर का मूल के जानो मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष उपाय। मैं शरीर से बंधा हुआ हूँ, मैं कर्मों से बंधा हुआ हूँ, मैं मोराग देश के परिणामों से बंधा हुआ हूँ। अरे असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा प्रतिभास होता है भैया। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं होता है, अपनी ट्रेन प्लेटफार्म पर खड़ी हो और बाजू वाली ट्रेन चल रही हो तो अपन को क्या लगता है, मेरी ट्रेन, क्यों ऐसा क्यों लगा बहन जी आपको कि अपनी ट्रेन चल गई, ऐसा क्यों लगा आपको, है क्या, क्यों होता है, मेरा प्रश्न ये है क्यों होता है जी, क्या कह रहे हैं अजय भैया बोल रहे हैं क्या, अपेक्षा से अरे अपेक्षा को तो मार दो गोली हैं। हाँ अपेक्षा की बात मत करना भैया। हमारी दृष्टि चलती हुई ट्रेन के ऊपर रहती है तो हमें ये लगता है कि हमारी ट्रेन चल रही है। क्या कहा भैया, हाँ बात समझ में आती है कि नहीं आती है भैया, इसमें क्या अपेक्षा लगाना, तुम खड़े हो तो खड़े ही हुए हो भैया, अब इसमें क्या अपेक्षा लगाना। अरे अपेक्षा क्या, ये हमारी दृष्टि चलती हुई ट्रेन के ऊपर रहती है तो हमें ये लगता है कि हमारी ट्रेन चल रही है भैया। तो दृष्टि में दोष है ना, है भैया। अनादिकाल से मैं 4 गति 84 लाख योनियों में पर भ्रमण कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। अरे हमारी दृष्टि वहां पर पड़ी हुई है, समझ में आया, कहां पर कि मैं परिभ्रमण करता हूं। ज्ञानी कहते हैं तुमने आज तक परिभ्रमण किया ही नहीं है, तुम्हारा आत्मा किसी पर क्षेत्र में आज तक गया ही नहीं है। अपन अपनी शक्तियों को नहीं जानती है ना भैया। देखो 23वें नंबर की शक्ति है क्या, कितने नंबर की, 23वें नंबर।
आचार्य अमृतचंद देव ने कितनी शक्तियां बताई हैं भैया? वैसे तो अनंत पर 47 शक्तियों के बाद बताई है। तो आत्मा में अनंत शक्तियां, उनके क्रम में अगर अपन देखते हैं तो 23वें नंबर की शक्ति है। और उस शक्ति का नाम क्या है भैया? निष्कृत स्वभावी आत्मा। कौन सी शक्ति? निष्कृत शक्ति। कौन सी शक्ति भैया? अपन अपनी शक्तियों को भूले हुए हैं, ज्ञानी हमें याद दिलाते हैं। इसी का नाम स्वाध्याय है। समझ में आ गई भैया? ऐसा स्वाध्याय जिंदगी में नहीं किया होगा जिसमें अपने आत्मा का परिचय कराया जाता है, जिसमें अपनी शक्तियों का ज्ञान कराया जाता है। समझ में आया भैया? तो कहते निष्कृत स्वभावी है, निष्कृत आत्मा, निष्कृत शक्ति है। 23वें शब्द है, उसकी क्या विवेचना आई है? निष्कृत स्वभावी आत्मा निष्कंप रहता है सदा। क्या है भैया? क्या कहा बहन जी? निष्कृत स्वभावी आत्मा निष्कंप रहता है सदा। है भैया? मेरा भगवान आत्मा कभी भी चलायमान हुआ नहीं है और कभी होगा भी नहीं, चाहे कितने भी कर्मों के थपाड़े पड़े हों। हैं? कैसी भी नोद की पर्याय में गया हो, एक इंद्री की पर्याय में गया हो, 2 इंद्री की पर्याय में, 3 इंद्री, 4 इंद्री, संगी असंगी, कैसी भी पर्याय में हमारा आत्मा गया हो। अरे कैसे भी परिणामों में शुभाशुभ परिणाम होते हो, पर मेरा भगवान आत्मा कभी भी चलायमान होता ही नहीं है। ऐसा निष्कृत स्वभावी भगवान आत्मा हूँ है भैया। जो ऐसा अपने आप को जानते हैं उनकी पर्याय में भी स्थिरता प्राप्त होती है। समझ में आए भैया? जब हमारी दृष्टि चलती हुई ट्रेन के ऊपर जाती है तो हमें ऐसा अंदर में प्रतिभास होता है कि हमारी ट्रेन भी चलने लगी है। क्या लगता है? चलती हुई ट्रेन पर लक्ष्य करने पर हमें लगता है हमारी ट्रेन है भैया। देखो अपन मंदिर गए, भगवान के दर्शन करने गए हैं, तो अपन चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? मौसी हैं? क्या कहा? आपने संवेद शेखर जी की यात्रा तो की होगी ना भैया? संवेद शेखर जी कभी गए हो कि नहीं गए हो भैया? है सब गए? अरे भाई तुम तो निष्कृत स्वभावी भगवान आत्मा हो, तुम आज तक भैया कहीं गए ही नहीं हो। इसीलिए निहाल भाई सुगानी ने सोनगढ़ के लिए बहुत से लोग कहते थे, निहाल भाई सुगानी को पत्र लिखते थे कि पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन सुनने आ जाओ। क्या भैया? एक बार उन्होंने गुरुदेव श्री का प्रवचन सुना है भैया, जीव जुदा और राग जुदा है भैया, अपना काम करके अपने घर में अपनी आत्म साधना करने लगे। क्या किया भैया? उन्हें पत्र लिख के कहते थे कि यहाँ गुरुदेव श्री का बहुत बढ़िया सुंदर गाथाएं चल रही हैं, एक बार तुम जो है यहाँ आओ। निहाल भाई सोगानी कहते थे निश्चय निहाल भाई नहीं कहीं आते हैं न जाते हैं। क्या कहा उन्होंने? मौसी निश्चय निहाल भाई ना कहीं आते हैं न जाते हैं। क्या बोले? क्या हमारे मामा लगते तो अजमेर के थे। आपके मामा लगते हैं? बोलो है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो उन्होंने काम किया वही हमें अपनी पर्याय में करना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बात है बहन जी। है जो बड़े लोग काम करते हैं वही हमारी पर्याय में करने योग्य है। जो हमारे पंच परमेष्ठी ने अपनी पर्याय में किया है वही कार्य हमारे करने योग्य है। अरिहंत हमारे पिताजी हैं,
हैं, त्रिवाणी हमारी माता है, अरे हम तो बड़ा साल है? और साधु परमेष्ठी हमारे बड़े भाई हैं भैया। यही कार्य हमें करने योग्य है। निहाल भाई सोनानी कहते हैं कि निश्चय निहाल भाई नहीं कहीं आते हैं न जाते हैं, और आना जाना तो वो कर्मों के खाते में है। किसके खाते में है भैया? इतनी सुंदर बातें हैं मौसी। यहाँ ये बात बताई जा रही है कि यह आत्मा शरीर रागादिक से असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा प्रतिभास होता है। यह प्रतिभास ही संसार का बीज है। क्या कहा भैया? ये बातें मैं समझने लायक है कि नहीं भैया? है केवल एकांत भैया शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया मान लेना है। भले ही हम भगवान के सामने बोलते गिड़गिड़ाते तो यही है भैया, जड़ चेतन की परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति है। जब यह बात कही जाती है कि भैया शरीर की क्रिया जड़ की क्रिया है, ये आत्मा की क्रिया नहीं है तो बवाल मच जाता है, लड़ाई झगड़े करने लगते हैं। अज्ञानी का काम तो लड़ाई झगड़े ही करना है। क्या करना है? जैसे किसी को कसाई करना हो ना मौसी, तो वो तो किसी ना किसी को निमित्त बना के कसाई करेगा ही करेगा। क्या करेगा? क्या कहा? जिसे कसाई करना हो तो वह तो किसी ना किसी को निमित्त बना के कसाई करेगा, क्योंकि उसे आगे संसार चलाना है ना, उसे संसार में रहना है ना। तो कसाई नहीं करेगा तो संसार उसका कैसे चलेगा? ज्ञानी कहते हैं, समझ आया? धर्म किसे कहते हैं? ज्ञानी कहते हैं धर्म न जानत बखानत भरम रूप, ठोर ठोर ठानत लड़ाई पक्षपात की, भूलो भगवान में न पाऊं धरनी में। धर्म न जानत बखानत धर्म रूप, ठोर ठोर ठानत लड़ाई पक्षपात की, भूलो अभिमान में न पैर धरे धरती में, हृदय में करनी विचारे उत्पात की है। भूला डरमा कर मन की कल्लोलन में, बह रही अवस्था जैसे बगले कैसे बात की, जाकी छाती ताती कारी कुटील को बाती भारी, ऐसो ब्रह्म गाती मिथ्यात्मा पाप की। क्या पाप की? क्या भैया? अज्ञानी जीव धर्म को तो जानते नहीं है, अपने आत्मा के स्वरूप को तो पहचानते नहीं है, और जड़ की क्रियाओं में धर्म मानकर निरंतर कसाई किया करते हैं। कि ऐसा धर्म कैसी है कि चुपचाप बैठ जा भैया, हैं शांति से बैठे रहो, ये कोई धर्म है क्या? तो वो धर्म किसे है तुम बताओ? धर्म तो उसी का नाम कहा है अरिहंत परमात्मा ने, माँ चिट्ठे माँ जंपे, हे जीव तू किसी की चिंतन मत कर, किसी का विचार मत कर। है भैया? है बोलो, आया है कि नहीं आपकी? उसमें भी आया है। क्या कहते हैं? उस पाठ में भी आया है। समझ आया कि नहीं आया? कौन सा धर्म? धर्म किसे कहना? बिन याचे बिन चिंत भी धर्म सकल सुख देन। धर्म करने के लिए किसी के सामने याचना नहीं करना पड़ती है। धर्म करने के लिए चिंतवन की भी आवश्यकता नहीं है। धर्म तो वास्तव में आत्मा ज्ञाता दृष्टा रूप है, और ज्ञाता दृष्टा रूप ही परिणमन करना, इसी का नाम धर्म है। बोलो कहाँ लिखा है बात? जयचंद जी की जय माला क्यों भैया? 12 भावना में थोड़ा विचार करा को जल्दी बोल देते हो है भैया। ये बात कहाँ लिखी है? ऐसा धर्म मूल नहीं मिले जो संवेद शिखर जी पे लेके आ जाओ। ऐसा धर्म
बाजार में भी नहीं मिले, जो पैसे से खरीद लाओ। रतनगंज साहब का है भैया, जब आत्मा स्वयं ज्ञाता दृष्टा रूप परिणमन करे उसी को अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। बोलो, लिखा है कि नहीं लिखा है? रतनगंज साहब का कहाँ लिखा, कहाँ पढ़ा आपने? रतनगंज साहब का। हाँ, रतनगंज साहब का चार्जी में पंडित जी साहब ने लिखा वहां पर। समझ में आई कि नहीं आई? सदा सुखदास जी ने ऐसा धर्म मूल नहीं मिले कि जो है संबित शिखर जी पे भी नहीं मिले, मंदिरों में भी नहीं मिले, मैं बाजार में भी नहीं मिले, जो तुम खरीद लाओ। ऐसा धर्म तो उसे कहते हैं जब आत्मा की जब स्वयं ज्ञाता दृष्टा रूप से परिणमन करे, है भैया, उसे धर्म कहते हैं। फिर उपचार से मंदिर संबित शिखर जी को धर्म कहते हैं। क्या कहा? उन आयतनों को भी धर्म कहा जाता है व्यवहार से। समझ में आई भैया? ऐसी निश्चय व्यवहार की शैली वहां है कि नहीं? तो यहाँ यही तो कहते हैं क्या भैया, तो अज्ञानी जीव हैं कैसा एकदम लड़ाई झगड़े जैसे काम करते, धर्म न जानते बखानत भरम रूप ठोर ठोर ठानत, लड़ाई पक्षपात की फूलो अभिमान में न पाओ दर धरनी में, हृदय में करनी बिचारे उत्पात की, फिर डमाडोल सो कर्मन की कल्लोलिन में बह रही अवस्था जैसे बंगले के सिपात की, जाकी छाती ताती कारी कुटील कुबाती भारी, यानी क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी खुशी परिग्रह के परिणाम जिसकी आत्मा में निरंतर चला करती है। क्या भैया? जाकी छाती ताती कारी कुटील कुबाती भारी, ऐसा ब्रह्म घाती जिसकी पर्याय में निरंतर कसायों का प्रभाव चल रहा है, वह आत्मा आत्मघाती है। ऐसो ब्रह्म घाती मिथ्यात्मा पातकी। आगे बात समझ भैया? तो यहाँ यही बात तो आचार्य अमृतचंद देव अपन को समझाते हैं। ये लिया 14 नंबर की गाथा में, कहते इस प्रकार ये भगवान आत्मा कर्म कृत, क्या शरीर रागादि के क्या है? कर्म कृत है। अरे शरीर रागादि के क्या है? कर्म कृत। ये आत्मा के कृत हैं कि कर्म कृत हैं? कर्म के कृत है। अरे बोलो ना भाई। कर्म कृत। फिर क्या बात है, दिक्कत क्यों आ रही है? ये शरीर मिला है तो किसकी देन है? ये कर्म की, नाम कर्म कर्मों की है ना भैया। और आत्मा में जो रागादिक परिणाम होते हैं वे कौन की कृत हैं? कर्म कृत। और हमने उसे अपना मान लिया। क्या किया गलती? अब नहीं करना। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। है भैया? है सबकी चीजें, किसी कोई पिता हो मरने पे खड़ा हो, है भैया, तो सबका हिस्सा बांट बराबर बराबर का कर दे तो उसकी आत्मा में शांति होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो। व्यवहारिक दृष्टि से बात कर रहा हूँ, जवाब देना है। होगी। कोई पिता हो, उसके 4 बच्चे हों और सबका हिस्सा बांट बराबर बराबर का कर दे तो उसकी पर्याय में व्यवहारिक दृष्टि से शांति होगी कि नहीं होगी? होगी। हाँ, है क्योंकि सबको बराबर दे दिया भैया, अपना कर्तव्य तो हमने निभा लिया है। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं कि अपनी आत्मा में जो शरीर रागादि परिणतियां हैं वे सब कर्म कृत हैं, इनसे हमारा किसी प्रकार का कोई संयोग संबंध नहीं है। क्या कहा भैया? कोई संबंध नहीं है, तो आराम से शांति से रहता है। क्या कहा भैया? समझ में आई? आत्मा ज्ञानी जीव निज को निज पर को पर जानता है, इसीलिए वह आराम से उसकी शांति से गाड़ी चलती रहती है। क्या भैया? ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, समता भाव बढ़ाते चलो, मार्गों में आवे जो संकल्प विकल्प, सबको ही पर में
खपाते चलो। क्या कहा? अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है भैया? ये कार्य सम्यक भेद ज्ञानी द्वारा ही किया जा सकता है। क्या भैया? जिसकी पर्याय में सच्चा ज्ञान है वह कभी भी कर्मकृत वस्तुओं को अपनी आत्मा में मिलाता नहीं है और आत्मा का एक भी अंश कर्मकृत में मिलाता नहीं है। इसीलिए उसकी गाड़ी बढ़िया मोक्ष मार्ग में शांति से चलती है। मौसी, अब ये काम तो कर ही सकते ना अपन। घर में भी तो यही करती हो ना मौसी, हैं? ये पड़ोसी का बच्चा है, ये हमारा बच्चा है, क्या भैया नहीं करते हो क्या? हैं? अरे ये तो ज्ञान है ही ना हमारे पास में, कोई अलग से थोड़ा लाना है। कौन अपना है कौन पराया है, किसको महत्व देना किसको महत्व नहीं देना, ये ज्ञान की पर्याय में तो ये काम चल ही रहा है ना। बस थोड़ा सा हटके वहां से जिनवाणी माता का सच्चा ज्ञान कर लो तो आपको ये बात सब समझ में आ जाएगी कि शरीर रागादिक कर्मकृत चीजें हैं और मेरा चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो कि अपना है। क्या भैया? आनंद आनंद हो जाएगा भैया। ये जो पर्याय में होने वाले दुख की पर्याय में सब विलय को प्राप्त हो जाती हैं। अपना तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। तो यहाँ यह कह रहे हैं भैया कर्म कृत, देखिएगा इस प्रकार यह भगवान आत्मा कर्म कृत, कर्म के निमित्त से होने वाले दया दान आदि पुण्य पाप के राग भाव से और शरीर आदि भावों से अर्थात आश्रव और अजीब भावों से असंयुक्त पृथक है। आगे बात समझ भैया। अपना भगवान आत्मा ज्ञानेश्वर शरीर रागादिक से तीनों काल भिन्न है, संयुक्त नहीं है, असंयुक्त है। और जिन्हें संयुक्त जैसा प्रतिभास होता है वह प्रतिभास ही संसार का बीज है। अब इसकी चर्चा कल अपन यहीं से प्रारंभ करेंगे। आचार्य अमृतचंद देव की जो 14वें नंबर की गाथा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से ली गई है, कल पुनः अपनी चर्चा यहाँ से प्रारंभ होगी, क्योंकि अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9वां नमोकार मंत्र। बोलो ध्वत्सांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र भैया, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।